हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर लेसन 3 दैट इज़ एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये वन ऑफ द बेसिक जो है केमिस्ट्री का आपका वो चैप्टर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके सबसे पहले व्हाट आर एटम्स। ठीक है, उसके साथ साथ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फिर उसके बाद हम सिंबल्स पढ़ेंगे, एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट्स के सिंबल पढ़ेंगे। फिर इस चैप्टर में हम एटॉमिक मास को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ फिर हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बाद एटोमिसिटी, फिर केमिकल फार्मूला कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे वाटर का केमिकल फार्मूला जैसे आपको पता भी होगा H2O, क्योंकि ये H2O है, ये कैसे फॉर्म हुआ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का हम लिख देते हैं CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो फार्मूला है ये किस तरीके से बना। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल फार्मूला, दैट मीन्स केमिकल फार्मूला जो है वो हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। फिर मोलिकुलर मास पढ़ेंगे। ठीक है, मोलिकुलर मास के साथ साथ फॉर्मूला यूनिट मास पढ़ेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ फिर उसके बाद हम मूव करेंगे आयंस पे। ठीक है, आयंस क्या होते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये आपका बेसिक केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसको हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, और जितना हो सके आप जो भी वीडियो बनता है उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैटर से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि मैटर क्या होते हैं, हम चैप्टर फर्स्ट में चैप्टर सेकंड में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो मैटर जैसा कि आपको पता है कि हमारे आसपास एनीथिंग which have mass and occupy space is matter, whether it is a living thing or non living thing, सब कुछ क्या है, मैटर है। ठीक है, फिर हमने जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर डिस्कस किया था तो हमने क्या बताया था कि जो मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब हर एक मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, और इसी चैप्टर में हमने उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक नया नाम दिया है, दैट इज़ एटम। ठीक है, क्या नाम दिया गया कि वो स्मॉल पार्टिकल्स जिससे मैटर बना हुआ है उसको हमने क्या नाम दे दिया है, एटम नाम दे दिया है। ठीक है, तो हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि मैटर जो है उसका हमने क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, तो हमने मैटर जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो आपके पास था मिक्सचर, और जो दूसरा था वो आपके पास क्या था, प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर के बारे में हम जो चैप्टर सेकंड था उसमें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। मिक्सचर के बारे में मैं अब यहाँ पे कुछ डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि मिक्सचर जो है होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, फिर होमोजीनियस मिक्सचर है वो सॉल्यूशन था। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमने कोलाइड्स और उसके साथ साथ सस्पेंशन जो है उन सब के डिटेल में स्टडी किया था। अब ये जो चैप्टर है इसमें हम मैटर का जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ प्योर सब्सटेंस, उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, आपको पता है प्योर सब्सटेंस को हमने कुछ इस तरीके से क्लासिफाई किया था कि जो प्योर सब्सटेंस हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपके पास होता है एलिमेंट, और एक आपके पास होता है कंपाउंड। ठीक है, अब एलिमेंट जो है उसको भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया था 3 पार्ट्स में। एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, आइदर मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, एंड थर्ड इज़ मेटेलॉइड्स। ठीक है, ये एलिमेंट्स के 3 पार्ट्स होते हैं। और अगर हमने कंपाउंड्स को जब फर्दर क्लासिफाई किया था तो कंपाउंड्स को हमने 2 टाइप से क्लासिफाई किया था। वन इज़
organic compounds and second is inorganic compounds. ठीक है, तो जो मिक्सचर था उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. अब जो हमारा कंसंट्रेशन रहेगा वो इन सब के ऊपर रहेगा, एलिमेंट के ऊपर रहेगा, कंपाउंड के ऊपर रहेगा, मेटल के ऊपर रहेगा, उसके साथ साथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. केमिस्ट्री में ये ही सब चीज़ें हैं जिनका आपको 9th में और 10th में डिटेल्ड में स्टडी करना है. ठीक है, मिक्सचर जो होते हैं वो हमेशा किससे बनते हैं? फिजिकल चेंज, जो हमने फिजिकल प्रोसेसेस पढ़े थे फिजिकल चेंज से. लेकिन प्योर सब्सटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं? बाई केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, केमिकली दे कंबाइंड एंड ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड हुज प्रॉपर्टी इज completely different from the materials from which they are made. ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट इज़ एटम. ठीक है, तो क्या है एटम की अगर हम बात करें तो एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का. ठीक है, तो हम कंपाउंड से पहले हम एलिमेंट की ही बात करेंगे. तो किसी भी एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड एटम. जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? हमारी बॉडी किससे मिलके बनी हुई होती है? सेल्स से मिलके बनी हुई होती है ना. जब दो से या ज़्यादा, या जब सबसे पहला हमारी, जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, ठीक है, तो हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है, जब सेल्स मिल जाते हैं देन दे फॉर्म टिश्यूज़. टिश्यूज जब मिल जाते हैं देन दे फॉर्म ऑर्गन्स, समथिंग लाइक दैट. फिर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है. और फिर हमारी बॉडी, ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं, या कोई भी एनिमल्स में भी कुछ इस तरीके का ही रहता है. ठीक है, तो उसी तरह होता है. जो सबसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है वो हमारी क्या होते हैं? एटम्स होते हैं. जब एक ही टाइप के एटम्स, सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, सिमिलर एलिमेंट्स किससे मिलके बने हुए होते हैं? एटम्स से. और जब एक ही टाइप के एटम्स मिल जाते हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स, देन दे फॉर्म एलिमेंट्स. ठीक है, और एलिमेंट्स को जब अगर हम कंबाइन कर देते हैं इन फिक्स्ड रेशियोज, ठीक है, एटम्स क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स बनाते हैं. और एलिमेंट्स को अगर हम किस में कंबाइन कर देते हैं? फिक्स्ड रेशियोज में अगर हम कंबाइन कर देते हैं एंड दे कंबाइन केमिकली, देन दे फॉर्म कंपाउंड्स. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चलता है कि मैटर जो है किस तरीके से बनता है. सबसे पहले होते हैं एटम्स, जो हमारे क्या होते हैं? किसी भी मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. When atoms combine, then they form elements. Similar type of atoms, सेम शेप, साइज, मास के जब एटम्स मिल जाते हैं. जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम्स के, तो हाइड्रोजन एटम्स का जो शेप, साइज, वॉल्यूम, मास जो भी होगा वो सारा एक जैसे होंगे. जब एक जैसे हाइड्रोजन एटम मिल जाएंगे देन दे फॉर्म हाइड्रोजन एलिमेंट. और जब एलिमेंट को हम कंबाइन करते हैं इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस या फिक्स्ड रेशियो, देन दे फॉर्म कंपाउंड्स. जैसे कंपाउंड्स के अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे सबसे पहले आपके पास क्या था? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, इसमें कार्बन, ये क्या है? कार्बन जो कि एक एलिमेंट है. ये ओ क्या है? ऑक्सीजन जो कि एक एलिमेंट है. कल मैंने आपको एक चार्ट प्रोवाइड करवाया था, उसमें मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स, उनके नाम, सिंबल लिखवाए थे. ठीक है, तो वो अब आपको आगे से याद करने पड़ेंगे उनको. ठीक है, आप लोगों ने सबने पीरियोडिक टेबल देखी हुई होगी जहाँ पे हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है. ठीक है, वो आपको वो सिंबल्स एटलीस्ट कम से कम जो 20 तक मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं वो आपको सिंबल्स याद करने पड़ेंगे. अगर आपको C कहीं भी लिखा हुआ दिख जाता है केमिस्ट्री में तो उसका मतलब होता है कार्बन. O इज़ फॉर ऑक्सीजन.
तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फॉर्म होती है कि जब एक कार्बन का एटम हो और 2 ऑक्सीजन के एटम हो और वो 1:2 के रेशियो में अगर वो मिलाए जाते हैं तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन अगर आपके पास वो ही हो, कार्बन का भी एक हो और ऑक्सीजन का भी एक एटम हो, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएंगे, फिर वो बनाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं? एलिमेंट्स को एक फिक्स प्रोपोर्शन में जब हम मिक्स करते हैं, मिक्स करने का मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन जो मिक्सचर बनाते हैं उसमें जनरली बस दोनों को मिक्स करना नहीं, दे हैव टू कंबाइन, केमिकली कंबाइन। और केमिकली कंबाइंड आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो कंबाइन होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो हम सब बाद में पढ़ेंगे, पहले यहीं पे कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैटर डिस्कवर हुआ, मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ, तो क्या डिस्कवरी शुरू हो गई कि जो पदार्थ है वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो कुछ 500 BCs में कोई हमारे इंडियन फिलोसफर हुए थे महर्षि कामद। उन्होंने सबसे पहले एक थ्योरी दी थी कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, और उन्होंने इस पार्टिकल्स को नाम दिया था परमाणु। PARMANU, उसको क्या नाम दिया था? परमाणु। कि जो मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ होता है? परमाणु से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे ही आगे और थ्योरीज आती चली गई, तो सबसे पहले जो कोई ग्रीक फिलोसफर्स हुए थे, उन्होंने जो मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्ट था उसको नाम दिया था एटम। की मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, लेकिन सॉरी, तो जो थ्योरी सबसे ज़्यादा, ऐसे तो बहुत सारी थ्योरीज आई, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी वाज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन जो है उन्होंने एटम्स की एग्जिस्टेंस पे और एटम जो है उस पे एक थ्योरी दी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्टार्टिंग में वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी। ठीक है, तो उन्होंने जो थ्योरी थे उसके कुछ पोस्टुलेट्स थे, मेन पॉइंट थे, वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला जो उन्होंने दिया, उन्होंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरीज ऑल द मैटर में अब आपके पास क्या आ गया? ऑल द मैटर्स में, चाहे वो एलिमेंट हो, ठीक है, चाहे वो कंपाउंड हो, जो हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बने हुए होते हैं। और इवन मिक्सचर का भी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको भी हम एटम ही बोलते हैं। ठीक है, तो चाहे इट इज़ ए मिक्सचर, सब जो हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बने हुए होते हैं, और उन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया एटम। ठीक है, अब क्या था? सबसे पहला क्या है? ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो सेकंड था कि एटम्स इज इनडिविजिबल पार्टिकल्स। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या बताया उन्होंने कि जो एटम है वो क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट है, उससे छोटा हम जो पार्टिकल है उसको फर्दर उससे ज़्यादा छोटा हम नहीं कर सकते। वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी मैटर का। ठीक है, मतलब एटम इज इनडिविजिबल। ठीक है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल जब भी रिएक्शन होती है ना, ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन या कोई भी केमिकल चेंज होता है, तो हमेशा क्या होता है? कुछ नए सब्सटेंस बनते हैं, पुराने सब्सटेंस टूटते हैं, तो हमेशा टूटना और जुड़ना होता है केमिकल रिएक्शन में। तो कहते हैं केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो जो एलिमेंट है वो टूटता है या कंपाउंड है वो टूटते हैं, तभी नए बनते हैं। तो एटम से ज़्यादा छोटा हम उसको नहीं तोड़ सकते। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पोस्टुलेट उन्होंने दिया, उन्होंने क्या दिया
कि जो एटम है किसी भी एलिमेंट के या किसी भी कंपाउंड के या मिक्सचर के जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी एक एलिमेंट के एटम जो होते हैं वो सारे एक जैसे होंगे। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के एटम है, माना इन जनरल हम मान लेते हैं हाइड्रोजन के एटम जो हैं तो उनके सारे अगर सर्कुलर शेप के हैं तो सारे के सारे सेम सर्कुलर शेप ऐसे ही रहेंगे, सेम साइज सेम वॉल्यूम, ठीक है। ऑक्सीजन के माना इस टाइप के हैं तो ऑक्सीजन के सारे एटम इसी शेप साइज के होंगे। मतलब all the atoms of elements of a given element is of same size and same volume same mass, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो उसके ऑक्सीजन से नहीं मिलेंगे, बट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हाइड्रोजन है उसके अलग शेप साइज के होंगे, ऑक्सीजन है उसके अलग शेप साइज के होंगे, ठीक है। उसके बाद जो नंबर, इसके साथ साथ क्या है, रिलेटिव नंबर और काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड, ठीक है। किसी भी एटम में किसी भी एलिमेंट में या कंपाउंड में कितने एटम होंगे वो किस पे डिपेंड करता है, उसके उसके मास पे डिपेंड करेगा, ठीक है। उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। तो ये कुछ डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स थे, ठीक है। उसके बाद जो इसकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से हमें और एटम के बारे में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हमें एटम की पता चली, वो ही क्या है, एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स। इस थ्योरी से हमने क्या कंक्लूजन्स क्या निकाले, क्या कंक्लूजन्स निकले कि एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक of all matter, building block of all matters। दूसरा एक क्या पता चला कि atoms are the smallest particle of an element which take part in chemical change। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम। जब भी कोई भी केमिकल चेंज होता है तो उसमें जो पार्टिसिपेट करता है वो कौन होते हैं, एटम पार्टिसिपेट करता है। थर्ड जो हमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से जो हम कंक्लूज़न हमारे पास आया, एक वो क्या हुआ कि एटम जो होता है उसका जो साइज होता है वेरी स्मॉल। एटम्स का साइज क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है, और जिसको देखने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप का। ठीक है। और जो एटम की जो रेडियस है वो किस रेंज की पाई गई, इज़ अबाउट ऑफ द रेंज ऑफ 10 raised to the power -9 मीटर, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1 नैनोमीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10 raised to the power -9 मीटर। मतलब इतनी छोटी होती है एटम की रेडियस। एटम जो है उसको मेनली क्या माना गया था, स्फेरिकल शेप होती है, स्फेरिकल शेप। तो जो उसकी रेडियस है एटम की वो इस रेंज की मानी गई, ठीक है। तो ये था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स, उसके साथ साथ एलिमेंट्स के सिंबल्स। तो मैंने कल आपको एक चार्ट प्रोवाइड करवाया था, तो आपको करना क्या है कि जो चार्ट मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है उसमें जो एलिमेंट्स के नेम सिंबल मैंने आपको भेजे हैं उनको याद करना है आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।